प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 एवं 12 हिंदी में गद्य क्या है, गद्य पद्य में अंतर क्या है, हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ, इन तीनों टॉपिकों पर चर्चा करूँगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए सबसे पहले गद्य क्या है पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बने रहेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य जो है गद्य धातु में यत् प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो वह गद्य बनता है। बोल चाल में प्रयुक्त होने वाली बोल चाल की भाषा को गद्य कहा जाता है। जैसे हम लोग आपस में जो बात करते हैं वे गद्य के रूप में ही करते हैं। गद्य का प्रयोग इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अतिरिक्त नाटक, कहानी, निबंध, यात्रावृत्त, जीवनी आदि में एक छत्र प्रभाव स्थापित है। यानी गद्य का जो रूप है हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान तथा नाटक, कहानी, निबंध, यात्रावृत्त, जीवनी आदि में सब देखने को मिलता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये 8 बोलियां जो हैं गद्य के रूप में प्रयोग की गई हैं। अपने अपने स्थानों पर जो अपनी अपनी भाषा में बोली जाती है। हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है इन 8 बोलियों को। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। अब गद्य और पद्य में अंतर क्या है, गद्य में क्या होता है और पद्य में क्या होता है, अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य जो होता है वह विचार प्रधान होता है। गद्य जो है विचारों पर चलता है, विचारों की उसमें प्रधानता होती है। वहीं पद्य साहित्य में पद्य जो है वह भावनाओं पर चलता है, वह भाव प्रधान होता है। गद्य पद्य में यही अंतर है कि गद्य विचार प्रधान होता है और पद्य जो है वह भाव प्रधान होता है। पद्य में क्या होता है, छंद, ताल, लय एवं तुक से युक्त रचना जो होती है वह पद्य कहलाती है। और वहीं गद्य जो है छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त होती है, तब वह गद्य कहलाती है। अब मेरा तीसरा हेडिंग रहेगा हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास का प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी में राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में दान पात्रों एवं पत्र लिखने में मिलता है।
ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 14वीं विक्रम संवत किसके आसपास हुआ था। अब 17वीं शताब्दी तक की गई रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें विट्ठल नाथ का श्रृंगार रस मंडन, विट्ठल नाथ ने 17वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्रृंगार रस मंडन। गोकुलनाथ का 84 बैसलवान की वार्ता और 252 बैसलवान की वार्ता, नाभादास का अष्टयाम, वैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्म और वैशाख महात्म तथा लल्लू लाल का माधव विलास ये गद्य की विशेष उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ये 17वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन जो हैं अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा में प्राप्त होता है। यानी अकबर के दरबारी कवि गंग थे, उनकी रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा में गद्य के दर्शन होते हैं। अब हम 18वीं शताब्दी की ओर चल रहे हैं। 18वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? 18वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसमें हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए अपने भारत से 4 भाषा विद्वानों को बुलाया गया था। सन 18वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए 4 भाषा विद्वानों को बुलाया गया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम जो है मुंशी सदा सुखलाल, इन्होंने सुख सागर की रचना की थी। दूसरा इंसा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। तीसरा नाम जो है लल्लू लाल का है, जिन्होंने प्रेम सागर लिखी। और चौथा नाम जो है सदल मिश्र का है, जिन्होंने नाचकेतोपाख्यान लिखा। इस प्रकार ये प्रारंभ में 18वीं शताब्दी में ही गद्य की शुरुआत कर दिए थे, लेकिन पूर्णतः इसका विकास नहीं हो पाया। इनके अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने गद्य की रचना की है, जैसे राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वासिष्ठ, दौलत राम कृत पद्म पुराण भी गद्य की रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद अब जो है भारतेंदु युग यानी आधुनिक गद्य का निर्माण शुरू होता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, उनके सहयोगी लेखक आते हैं। आज मैं यहीं पर अपनी इस वीडियो को रोक रहा हूँ। आगे मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से कल पढ़ाऊँगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहानी हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या होता है, कैसे होता है, कल मैं इसको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।